तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सागर नायडू और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसने मुझे थ्रू आउट मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो गाइज सबसे पहली चीज़ जो कॉन्सेप्ट मेरे मन में था कि मैं जो भी मिल रहा है वो खाऊंगा और मेरा वेट जैसे तैसे बढ़ रहा है, बस वेट बढ़ाऊंगा। तो गाइज आप लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एक होता है वेट गेन और दूसरा होता है आपका मसल गेन। वेट गेन के अंदर आप मसल भी गेन कर रहे होते हो बट साथ साथ में आप कई ज़्यादा मसल से ज़्यादा फैट गेन कर रहे होते हो। एंड जब आपकी बॉडी में एक इनफ लेवल के बाद आपका फैट बढ़ने लगता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन से जो एस्ट्रोजन बढ़ता है वो लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। एंड उसके बाद आपकी बॉडी जो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद है उससे मसल कम और फैट ज़्यादा बनाने लगती है, तो उससे आप आपकी बॉडी खराब करोगे। इसलिए डर्टी बल्क हमें नहीं करना है गाइस, एंड जितना हो सके उतना लीन बल्क या फिर एक क्लीन बल्क पर फोकस करना। एक क्लीन बल्क वो होता है जिसमें आप आपकी नीडेड कैलोरीज, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, सिर्फ उतना ही खाते रहते हो, बस आपका प्रोटीन इंटेक पूरा करते हो, जिससे विद टाइम धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे आपके मसल बढ़ने लगते हैं। एक लीन गेन तब होता है गाइस जब आप लोग आपकी कैलोरीज 100, 200, 300 की सरप्लस में रखते हो, जिससे आपको एक बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ फैट बिल्ड होता है, लेकिन कंपैरेटिवली आपके मसल गेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो गाइज आप आपके गोल के ऊपर रखो, आप ये मत सोचो कि मुझे जल्दी से जल्दी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है और लोगों को दिखाना है कि मैंने मेरा वेट गेन कर लिया। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं है गाइज। जितना हो सके जितना स्लो जाओ लेकिन क्वालिटी मसल बिल्ड करो गाइज। जो दूसरी चीज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइज वो है डू नॉट फोर्स फीड, बी मेंटली प्रिपेयर्ड गाइज। व्हेन आई से बी मेंटली प्रिपेयर्ड, इट्स बिकॉज मैंने कई लोगों को देखा है बैठे एंड बस ठूस रहे। मैं पर्सनली भी यही करता था जब मैंने शुरू किया था कि मैं फोर्स फीड बहुत ज़्यादा करता था। मुझसे इतना खाना जा रहा है तो मैं इतना ज़्यादा खा रहा हूँ, ये सोच के कि भाई बस खाना है कैसे भी करके, मेरे में इतना ही कैपेसिटी है लेकिन मैं इतना खाऊंगा तो कैपेसिटी बिल्ड होगी। ऐसा कई लोगों की थिंकिंग है, लेकिन ये गलत थिंकिंग है गाइस। इससे आप आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेसअप कर दोगे। मेरे साथ हुआ है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है इस केस में, फिर आपको धीरे धीरे फोर्स फीड करना। एक तरीका होता है, अगर आज आपको 2000 कैलोरीज खाते हो, आप पहले रेगुलरली देखो आप डेली बेसिस पे कितना खाना खा रहे हो। आप 2 मील ले रहे हो सिर्फ सुबह और रात को, तो फिर आपको 3 मील पर आना है, सुबह शाम और रात। अगर आप बोलोगे कि मैं एक साथ 6 मील खाने लगूं पहले दिन से, तो आधा दिन तो आप बाथरूम में बैठे मिलोगे। तो हमें वो चीज नहीं करनी है गाइस। समझो आपकी बॉडी को, पहले आपकी बॉडी कैसे सस्टेन कर रही है आपकी ट्रेनिंग को, आपकी डाइट को, कैसे आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट कर रही है, उस हिसाब से आप आपकी डाइट को चेंज करते रहो टाइम टू टाइम। आज आपने 2 मील खाया, कल आप 3 मील खाओगे, एक हफ्ता आप 3 मील खाओगे, फिर आप 4 मील पे आओगे, एंड ऐसे विद इन टाइम लेकर एक हफ्ता, एक महीना लेकर धीरे धीरे आप 4 से 5 मील पे आओगे। एंड उसके बाद आप आपकी मील की क्वांटिटी बढ़ाने पे आओगे, बिकॉज आपको हैबिट है कि मैं फर्स्ट मील में इतना खाना खाता हूँ, लास्ट के मील में इतना खाना खाता हूँ। तो वो हैबिट एक दिन में तो चेंज नहीं होगी। कोई भी हैबिट आप बिल्ड कर रहे हो तो ओवर टाइम बिल्ड कर रहे हो, एक दिन में तो बिल्ड नहीं कर रहे हो, तो उसे सुधारने के लिए भी टाइम लगेगा। एक दिन से कुछ नहीं होगा। अब आप लोगों ने 4 से 5 मील ले तो लिए, बट फिर भी आपका कैलोरी इंटेक उसमें पूरा नहीं हो रहा है, तो आप लोग उससे क्या करोगे? तो गाइज जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में ना पानी होता है ना खाना होता है, बिकॉज रात भर हम सो रहे हैं और जो भी हमने खाया वो सब कुछ ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है। एंड सुबह सुबह आप फ्रेश होने चले गए तो वो निकल भी चुका है वेस्ट। तो अब आपका पेट पूरा खाली है गाइज। तो इस टाइम आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा भूख लगी होती है, या इस टाइम आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है खाना खाने की। तो बस इस टाइम आप लोगों को ट्राई करना है कि आप फोर्स फीड करो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इस मील को हैवी रखो, बट एक लिमिट में। ऐसा भी नहीं कि आप लिमिट के बाहर अपने ब्रेकफास्ट को, एक लिमिट के बाहर का ब्रेकफास्ट मील बना रहे हो एंड देन वापस से आपका पेट खराब होने लगे। बिकॉज कई लोगों को मेरे डीएम्स में और क्वेरीज में मैंने देखा है जो मुझे आकर कहते हैं कि भाई मैंने डाइट तो शुरू की पर मेरा पेट खराब होने लग गया, अब उसकी वजह से मेरा वेट पहले से भी कम हो गया। तो गाइस हमें ये नहीं करना। आपको ब्रेकफास्ट, जैसे आप सुबह सिर्फ एक सीरियल खा रहे हो या एक आप ओटमील खा रहे हो, तो आपको ओटमील के साथ में एक बनाना मिल्क शेक रख देना। ये आपने जो खाया उसके साथ में आप छोटी सी एक चीज़ आपने ऐड कर दी, जो आपको ज़्यादा बॉदर भी नहीं करेगा, लेकिन आपकी कैलोरीज उसमें बढ़ जाएगी। अब आपने ये 2 चीज़ खा रहे हो ऑलरेडी, तो उसके साथ में आपने 2-3 एग्स ऐड कर दिए, तो इससे आपका प्रोटीन भी बढ़ गया, आपकी कैलोरीज भी बढ़ गई। तो गाइज जो भी आप कर रहे हो ना, मेक इट फन। कुछ भी आप चीज़ करते हो, जब तक वो फन नहीं है तब तक आपको करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तब तक आप वो चीज़ एक लेवल तक करोगे और फिर छोड़ दोगे। तो जिम एक लाइफस्टाइल बनाओ गाइज, सिर्फ करने के लिए मत करो। पसंद है तो ही करो,
अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में, आप जैसे हो वैसे आप खुश हो तो छोड़ दो। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो, एक डिसिप्लिन पर्सन हो, तो ही आप ये कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ट्राई करना है कि आप हर चीज़ में फन देखो। आज आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि मैंने पहले दिन शुरू किया, मैं तब से तो चेंज हुआ। भले ही आपकी बॉडी दिखने में चेंज नहीं हुई, आपको स्ट्रेंथ तो चेंज हुआ होगा, कुछ तो चेंजेस आपने फील किए होंगे। आप ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे होगे, ज़्यादा खुश फील कर रहे होगे, आपका माइंड ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होगा, या आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी काम कर रही होगी। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस टू गो टू जिम, सो फाइंड दोज 100 रीजंस, नॉट दैट वन रीजन कि मैं इस एक रीजन के लिए जिम नहीं जाऊंगा। के बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं गाइज, वो है आपकी मील में आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करो। जैसे आप लोगों ने सुना है देसी घी खाने से देसी बॉडी बन जाती है, तो ये चीज़ सच है, इसलिए लोग बोलते हैं। आप लोग मील कर रहे हो तो नॉर्मल मील में आपकी दाल में बोलो कि मम्मी को थोड़ी घी डाल के दे दो। आप सुबह सुबह चपाती खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, उसमें घी लगा लो, उससे कुछ नहीं हुआ, आपको टेस्ट भी वही मिल रहा है, खाना भी वही मिल रहा है, बस एक एक्स्ट्रा कैलोरीज, फैट की कैलोरीज, लेकिन गुड फैट की कैलोरीज आपके उस मील में ऐड हो रही है। सिमिलरली आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उसमें मैंने जैसे आपको बताया, आप बनाना, ओट्स, कुछ भी ऐड कर लो, उससे भी क्या हो रहा है, आप बस एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हो। जैसे आपने अभी एक मील कंप्लीट किया, आप जिम से आए, आपने एक मील कंप्लीट किया, उसके बाद आप पानी पी रहे हो, पानी के साथ में दूध पी लो 1 गिलास, तो उससे आप एक एक्स्ट्रा चीजें डाल के, जो इतना ज्यादा हैवी नहीं है आपके गट के लिए, आपकी कैलोरीज बना रहे हो। नेक्स्ट थिंग गाइस जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो है आपकी कैलोरी इंटेक के बारे में। काफी सारे लोग है ना, वो बैठ के सिर्फ ये सर्च कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज, कैलोरीज क्या है, कैलोरीज क्या है। भाई क्यों? कैलोरीज से क्या लेना देना है आपको? अभी आपने जिम जाना शुरू किया है, इतना साइंटिफिक बन के नहीं बनेगी बॉडी, थोड़ा माइंड से प्रिपेयर रहो। आपको जरूरी नहीं आप एवरीडे आपका कैलोरी काउंट करते रहो कि भाई मैंने एक खाना खाया, इसमें इतनी कैलोरी थी, ये रोज रोज करने की जरूरत नहीं। बट इसका मतलब ये भी नहीं आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। सबसे पहले एक दिन बैठो, फ्री होके निकल जाओ टाइम, देखो मैं दिन में ये खाता हूँ, वो सारी चीज़ें एक पेपर पे लिखो, फिर वो सारी चीज़ों की कैलोरीज निकालो, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं दिन में जो ये चीज़ें रेगुलरली खा रहा हूँ, उससे मुझे इतनी कैलोरीज मिल रही है, बट ये तो मेरी नीडेड कैलोरीज से कम है। तब जाकर आप सोचोगे कि मुझे ट्राई करना है कि मैं इतने से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा खाऊं कि मेरी कैलोरीज बैठ जाए। और आपने वो एक बार मील बना लिया, वही आपको रेगुलरली फॉलो करना है, करना है, करना है, करना है। एंड एवरी डे या एवरी वीक आपका वेट चेक करना है, आपकी कैलोरीज चेक नहीं करनी है। जब तक आपका वेट बढ़ रहा है तब तक आपको आपकी कैलोरीज चेक करने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको फैट बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है। उसके बाद आपको आपके कार्ब्स थोड़े से कट करके आपकी प्रोटीन इंटेक थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो सिमिलरली भाई, महीने में बैठ गए, एक बार आपने कैलोरी देख ली कि एक महीना मेरा 100 ग्राम एवरीडे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एंड एक पॉइंट पे आके मेरा वेट बढ़ना रुक गया। उस दिन मैं बैठूंगा कि भाई अब मेरी बॉडी का वेट इतना हो गया, तो अब मुझे इसको एक्स्ट्रा कैलोरीज फीड करनी पड़ेगी, तो मैं वापस से 100 कैलोरी ऐड कर दूंगा। तो गाइस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट ये छोटी छोटी चीजों से आपको मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। क्योंकि काफी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं यार, कि एक बैठ के रूटीन बनाना है, टाइम टू टाइम खाना है, वो टाइम टू टाइम कैलकुलेट करना है, वो एक्स्ट्रा आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, एवरीडे का आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वो एनर्जी आपकी बचेगी, आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। वही अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, नहीं भाई मेरे को कैलोरीज काउंट करनी है, करनी है, करनी है, उसमें कुछ नहीं होगा, ना आपसे पूरी कैलोरी कंप्लीट होनी है, ना तुम्हारा मील कंप्लीट होना है, ऊपर से एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी ऐड कर लोगे जिंदगी में। तो ऐसे काम नहीं चलेगा गाइस। एक सिंपल इजी वे ढूंढो। आप कोई कंपटीशन तो पहले दिन से खेल नहीं रहे हो कि आपको डॉट टू डॉट एक एक ग्राम कैलकुलेट करके खाना है। थोड़ा ऊपर नीचे खा भी लिया तो कुछ नहीं होगा। एक दिन में या एक महीने में बॉडी बनाने की सोच रहे हो तो छोड़ दो। आप सोचो आज मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ, 1 साल बाद मेरी क्या बनेगी। रियलिस्टिक गोल सेट करो यार, रियलिस्टिकली सोचो कि नहीं 1 साल में मैं इतना बना सकता हूँ। हर महीने चल, आज इतनी चेंजेस तो आई मेरे पास 1 महीने में। एवरीडे देखोगे अपने आप को तो आपको चेंजेस फील नहीं होगी, लेकिन आज आपने देखा, अपने आप को 1 महीने बाद कंपेयर करो ना। हाँ ठीक है यार, आज मेरी बॉडी तो सेम दिख रही है, लेकिन मैं स्ट्रेंथ मेरी डेवलप हो गई। मैं आज 5 पुशअप लगा पा रहा हूँ, मैं 1 भी नहीं लगा पा रहा था। आज मैं 1 पुलअप लगा पा रहा हूँ, मैं 1 भी नहीं। कुछ तो इंप्रूव हो रहा है ना, तो उस थोड़े से इंप्रूवमेंट से खुश रहना सीखो। एंड धीरे 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 अपने आप को लिमिट्स को पुश करो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। एंड जब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना लोगे, अपनी लिमिट्स को पुश करने लग जाओगे, उसके बाद आप अपने बॉडी को लेकर डिसिप्लिन हो जाओगे। एंड आपका मन अपने आप होने लगेगा कि आप ज़्यादा खाना खाओ, बिकॉज तब आपका माइंड चाहेगा कि आपको आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली इससे आपको समझाओ कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली, जो मैंने, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने फॉलो की इन पिछले 1, 2, 2.5 साल में, जो मुझे हेल्प कर रही थी अभी तक वेट गेन करने के लिए।
So thanks for watching guys, love you all.